यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई पर नेटो में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश सप्लाई के पक्ष में नहीं है और इन देशों को रूस के नेटो पर आक्रामक होने का भी खतरा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश हथियार देने के समर्थक हैं। रूस को यूक्रेन तक ही सीमित रखने की कोशिश है। तो देखिए, नाटो की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एकजुट हैं और लगातार यूक्रेन की किस तरह से मदद की गई है इस युद्ध में, ये हमने देखा है। वरना कोई इस बात के आसार ही नहीं थे कि यूक्रेन इतने दिनों तक इस युद्ध में रूस जैसे मजबूत देश के खिलाफ टिका रहे। लेकिन ऐसा हो पाया क्योंकि नाटो कंट्रीज ने मदद की, वेस्टर्न कंट्रीज ने हथियारों से मदद तो की ही, आर्थिक मदद भी लगातार दी गई है और दी जाती रही है। लेकिन अब रूस को लेकर रार नजर आ रही है, नाटो में दरार नजर आ रही है। क्यों? यूक्रेन को भारी हथियार देने पर पश्चिमी देशों में खेमेबंदी शुरू हो गई है, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। रूस के खिलाफ कदम उठाने पर कुछ देश नर्म है तो कुछ का रवैया गर्म है। ये बड़ी बात अब निकलकर सामने आ रही है। पहला पक्ष फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व वाला गुट यूक्रेन को भारी हथियार देने का इच्छुक नहीं है, एक तरह की रिलक्टेंस नजर आ रही है। दूसरा पक्ष यूएस, यूके के साथ मध्य और उत्तर यूरोप के देश यूक्रेन को भारी हथियार सप्लाई के समर्थक हैं, यानी दो गुट बन गए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूसी सेना द्वारा कब्जाई जमीन पर फिर से यूक्रेन हावी होगा, यह पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? रूस को नहीं रोका तो वो दूसरे देशों पर भी आक्रमण करेगा, ये आसार जताए गए हैं दूसरे ग्रुप की तरफ से। रूस सीधे तौर पर नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। तो क्या कर रहे हैं आप? किस तरह मदद करेंगे? दूसरा पक्ष रूस पश्चिम पर युद्ध के विस्तार के लिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन की तरह इस्तेमाल करेगा। तो यह है पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, यानी नाटो अब बटा हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिमा, यह बिल्कुल क्लियर है, जो नाटो एक होने की बात कर रहा था अब उसमें दो पक्ष नजर आ रहे हैं यूक्रेन को लेकर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समीर ये दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। सिंह साहब, अगर दोनों ही पक्षों को हम देखें तो अगर एक पक्ष ऐसा है जो बहुत ज्यादा हथियार नहीं देना चाहता, जाहिर बात है कि आखिर कब तक सप्लाई देगा। लेकिन अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर आज रूस को नहीं रोका तो इसका हमला हम पर भी हो सकता है, हम भी इसकी जद में आ सकते हैं, तो क्या नेटो का इस आधार पर बंटना आपको वाजिब नजर आता है? देखिए, ये जो देश बोल रहे हैं कि लॉन्ग रेंज हथियार और भारी हथियार ना दिए जाएं, इनका मानना यह है कि अगर ऐसा किया गया तो ये नेटो और बनाम रूस हो जाएगा और फिर ये युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही। लेकिन अभी मेरा कहना है, जितनी बातें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है बहुत तेज़ी से। और आपने इससे पहले भी देखा था, 1-1.5 हफ्ते पहले, कि विदेश अपने रक्षा मंत्री रूस के और उनके डिफेंस सेक्रेटरी की बातचीत हुई थी डायरेक्ट, वो तो हाईलाइट हुई थी, बट बहुत सारी बातें चल रही हैं देशों के बीच में। और मुझे लगता है, जो मेरा अंदाजा है, कि कहीं ना कहीं बातचीत की तरफ चल रहे हैं। इसीलिए जितने डिटरेंस है उतने आगे बढ़ के दिखाई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर बातचीत की तरफ कहीं से भी बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है तो। बिल्कुल, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अगर बातचीत होगी तो एक संभावना ये कि शायद ये युद्ध खत्म हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।